और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों ने जिन्होंने हाल ही में फारूक अब्दुल्ला की जम्मू रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी, आज दिल्ली में कौमी अपोजिशन जमातों के कायदेन से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में मुकीम कौमी और इलाकाई अपोजिशन जमातों के लीडर अवाम को दरपेश अहम मसाइल पर तबादुल ख्याल करेंगे। जम्मू कश्मीर के मजीद मसाइल के बारे में आगाह करेंगे। बुनियादी मुतालबात में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाकर जमहूरी अमल को बहाल करना, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अहकामात को रद्द करना और बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों की कौमी पार्टियों के लीडरों के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दोपहर 1 बजे मीटिंग होगी, जबकि अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे दोपहर 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम और समीर हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर और खुर्रम, आपका बहुत इस्तकबाल है। पहला सवाल खुर्रम आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आज कश्मीर की कई पार्टियां वहां पे आ रही हैं और वहां पर कौमी और इलाकाई पार्टियों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या कुछ इस मीटिंग के दौरान मसाइल होंगे? देखिए, ये सीधे तौर पर जो अपोजिशन है जम्मू कश्मीर का, उसकी एक पूरी रणनीति है जिसके तहत ये आज की मीटिंग हो रही है। इससे पहले जम्मू में मीटिंग हुई थी फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पर, और अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हो रही है। 1 बजे का शेड्यूल है और उस मीटिंग में जो जाहिर सी बात है, जो जम्मू कश्मीर में मसला है, खासतौर से जल्दी वहां पर इंतखाबात हो, चुनाव का अमल हो, क्योंकि अगर देखें तो डिलिमिटेशन, वोटिंग लिस्ट, ये तमाम जो मसाइल थे उनको हल कर लिया गया है। साथ ही साथ और जो कई मसाइल हैं, चाहे फिर वो टेरर का मसला हो, चाहे वो वहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, और इसी तरीके से जॉब्स का मसला है, ये तमाम जो इश्यूज हैं वो आज यहाँ पर डिस्कस होने के जो है पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से बात की गई थी। अगर देखें तो इस मीटिंग में जहां फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहने वाले हैं, साथ ही साथ संजय राउत और इसी तरीके से हर्षदेव हैं, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी, यानी पीडीपी के लोग भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। संजय सिंह, सीताराम येचुरी वो शामिल हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि शिवसेना से जो वहां के जम्मू के लीडर हैं साहनी, वो शामिल हो सकते हैं, और संजय राउत शामिल हो सकते हैं एक नेशनल लीडर के तौर पर। ये तमाम लोग यहाँ मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद 2 बजे इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात होनी है। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन से ये कहा जाएगा कि जल्द से जल्द इंतखाबात, चुनाव रियासत में वो कराए जाने चाहिए, यूटी में कराए जाने चाहिए। ये पूरा एजेंडा रहने वाला है, और यही वजह है कि जो बहुत सारे लीडर्स हैं उनसे हमारी बात हुई है, और जो मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के उसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाकायदा मीटिंग होगी, और नेशनल लेवल पर इन तमाम मसाइल को उठाने के लिए, पार्लियामेंट में उठाने के लिए एक तरीके का आग्रह किया जाएगा और उस पर जोर दिया जाएगा। अगर आप देखें तो फारूक अब्दुल्ला इससे पहले जिस तरीके से स्टालिन के साथ या दूसरी जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो लगातार जो ऑल पार्टी मीटिंग हुए, जिस तरीके से उसमें शामिल होते रहे हैं और वो ये कहते रहे हैं कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव की सुगबुगाहट है और इस साल चुनाव हो सकते हैं, उसको लेकर के भी अपोजिशन दबाव बनाना चाहता है कि सरकार चुनाव जल्द से जल्द कराए, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है वैली के अवाम को कि हम आपके हुकूक के लिए, आपके अधिकारों के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, चुनाव के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हुए दिख भी रहे हैं। तो ये पूरा जो है एक तरीके से एक मुजाहरा होगा जो यहाँ पर आज पेश होने वाला है। जी समीर, आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि जिस तरह से खुर्रम ने कहा कि आज कई सारे लीडरान आने का इसमें मुतवक्का है, लेकिन क्या इस मीटिंग से क्या कुछ असरात मुरतब होंगे? क्या इसे लगता है कि आपको कि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं वो हल होने की कहीं पर कुछ उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, हल की बात नहीं है। ये अपोजिशन पार्टी से मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं जी। ये बड़ी बात है। देखिए, पहले मैं बता दूं कि कौन कौन मिल रहे हैं। ये 13 मेंबरी डेलीगेशन है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये मिलेंगे। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो उनके जो MP हैं हसनैन मसूदी, वो रतन लाल गुप्ता जो जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। रविंदर शर्मा जो कांग्रेस के यहाँ पे चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हर्षदेव सिंह
जो अभी आम आदमी पार्टी से फिर वापस पैंथर्स पार्टी में जाइए तो वो पैंथर्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। मुजफ्फर शाह जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अमरीक सिंह रीन जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो पीडीपी को रिप्रेजेंट करेंगे पीडीपी की तरफ से। मास्टर हरी सिंह है जो सीपीआईएम को करेंगे। गुलचैन सिंह चाड़क जिनकी अपनी एक पार्टी है डोगरा सदर सभा वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मनीष साहनी है जो शिवसेना के हैं वो उसको अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से तरनजीत सिंह टोनी जो आम आदमी पार्टी के हैं वो करेंगे और डीपी खजूरिया है जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 बजे जिस तरह हमने कहा मैं सीधा जुड़ूंगा चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस रविंदर शर्मा, ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ये दिल्ली निकल रहे हैं लेकिन उससे पहले हमसे ये जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हैं। आपकी फ्लाइट भी है, हम समझ सकते हैं। क्या आप मुद्दा क्या रहेगा, मेन इश्यूज क्या रहेंगे? क्योंकि हमने सुना है असेंबली पोल्स की आप बात करेंगे, डिमांड करेंगे, स्टेटहुड की, और क्या मोटे मोटे चीजें हैं? देखिए, जहां तक जानकारी है कि ऑल पार्टी जो लीडर्स है, नेशनल लीडर्स, उनको ब्रीफ किया जाएगा जम्मू कश्मीर के हालात पे और जम्मू कश्मीर के लोगों की मंशा कि यहाँ 4 साल के करीब जहां से चुनाव नहीं हो रहे और सरकार उधर से कहती है हालात बहुत अच्छे हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर में हमेशा चुनौतियों में चुनाव हुए हैं, इसलिए वहां ही सारा एजेंडा तय होगा। लेकिन यह है कि हमारा अप्राइज करने का मकसद है पूरे देश को मुख्तलिफ पार्टियों के माध्यम से क्यों जानबूझ करके जम्मू कश्मीर को वंचित रखा जा रहा है लोकतंत्र से, और जहां एक के बाद एक शाही फरमान ब्यूरोक्रेटिक निजाम के द्वारा जो है वो इशू किया जा रहा है, उसके बारे में अप्राइज करेंगे। और उसके बाद संभवतः जो इलेक्शन कमीशन का है उसके साथ तो हमारा मकसद यही है कि चुनाव के लिए उन्होंने तय करना है और हम मांग करेंगे जब जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हों। और बाकी मुद्दे जो मुख्तलिफ पार्टी जो है नॉन बीजेपी पार्टी उठाती रही हैं वो मुद्दे हम उठाएंगे, उनके समक्ष भी उठाएंगे ताकि देश का कंसेंसस बने, देश की लीडरशिप सारी जो है उसको ये अवगत हो कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और कोई सुनवाई का रास्ता जो है बचा नहीं है। इसलिए उसमें एकजुट हैं वो तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जमहूरियत में विश्वास करते हैं, वो जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली चुनाव हों। अब 4 साल जून में होने वाले हैं और यहाँ पे चुनाव की कोई सुनक नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम कार्यकर्ता जो है वो फील्ड में है कि चुनाव हो, इसलिए हमारा मुद्दा यही रहेगा। और जो मुद्दे हम उठाते आए हैं टाइम समीर, इनसे पूछिएगा कि क्या ये मीटिंग कितनी ज्यादा मुअस्सर साबित हो सकती है? जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती। आपको क्या लगता है, आप मीटिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका असर क्या होगा, क्या रिजल्ट निकल सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप अपोजिशन वालों से मिल रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके मिलने से क्या फायदा होगा? देखिए, जद्दोजहद एक रास्ता है जमहूरियत के अंदर, हमारे पास यही रास्ता है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से ये तमाम रास्ते एक्सप्लोर करें। और उम्मीद तो आगे की बात है, लेकिन हमारा प्रयास तो है कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली करवाएं और उसके लिए चुनाव हो। ये इलेक्शन कमीशन जो है आप उनसे मिल रहे हैं, 13 मेंबरी डेलीगेशन है, तो आप उनकी डिमांड एक तो इलेक्शंस का है, और क्या आपको लगता है कि जो डेमोक्रेटिक जैसे पंचायत के पोल्स भी हैं, यूएलबी के भी पोल, प्रिंसिपल पोल, क्या उनकी भी उनके लिए अभी टाइम है, लेकिन पहले असेंबली चुनाव करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट जो है वो चुनाव करवाना है, इसलिए बाकी तो वहां तय होगा जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी 1 बजे, और उसके बाद जो है वो आगे की बात जो हम कहेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, जो जीते, जिसकी सरकार बने। लोकतंत्र से क्यों बाहर वंचित रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर को, ये हमारी मुख्य मांग है और ग्रीवांस भी है कि आप लोगों को दबाना चाहते हैं, आप लोगों को ब्यूरोक्रेट निजाम से। भारत एक दुनिया का लोकतंत्र देश है, क्यों नहीं यहाँ चुनाव हो, और बार बार जो है उसको टाला जाता है कहीं ना कोई बहाना लगा करके। इसलिए हमारा मुख्य मुद्दा ये रहेगा, बाकी चीजें वहां चर्चा में होंगी। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टी से आप मिल ही रहे हैं बीजेपी के साथ? बीजेपी भी एक पार्टी, उनके साथ क्यों नहीं मिल सकते आप? उनको बीजेपी तो करने वाली है, फैसला करे। बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट जो है वो किसकी है? भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना ही, उनको भी चुनाव की मांग करनी चाहिए अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से, वो तो उनका काम है। लेकिन जो लोग चुनाव नहीं कराना चाहते उनसे क्या कहेंगे हम? अगर वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जमहूरियत जम्मू कश्मीर में बहाल करनी है, तो डिले क्यों, विलंब क्यों? ये हमारा सवाल है। हमने सुना है स्टेटहुड हो,
वो भी हम प्रेस करेंगे, जहां जहां जो भी फोरम अवेलेबल होंगे वो तमाम चीजें जो हम उठाते आए हैं। स्टेटहुड तो पहली मांग है कि राज्य का दर्जा घटाया क्यों गया, हमें बहाल दिया जाए, फौरी तौर पे दिया जाए, और चुनाव असेंबली का जो है वो स्टेटहुड के तहत होना चाहिए। हमारी मंशा तो ये है, और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर वादा किया है, इसलिए वो तमाम मुद्दे रहेंगे। रिस्पेक्टिव पार्टीज के अपना अपना एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा भी रहेगा। कॉमन एजेंडा है कि स्टेटहुड हो और यहाँ जल्दी चुनाव हो। ये जो जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे बाकी इश्यूज हैं, और क्या क्या मोटे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के जो आप उठा रहे हैं? देखिए, तमाम मुद्दे जो है हाईलाइट हो गए। नेशनल लीडरशिप या तमाम लीडरशिप को अपराइज करने का मकसद यह है कि जहाँ रिक्रूटमेंट में धांधलियां हो रही हैं, बड़े बड़े वादे किए थे नौजवानों के साथ, वो पूरे नहीं हुए, जहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स क्रिएट हुए, और देश को गुमराह करने का माध्यम है सांसद के अंदर, सांसद के बाहर तमाम नेता बीजेपी के मंत्री गलत बयानबाजी करते हैं। जहां महंगाई है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, ह्यूज टैक्सेशन जम्मू कश्मीर पे है, और जहां पे विकास की एक बातें की जाती है लेकिन लोगों को दबाया जा रहा है। गरीबी है, बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, और लेकिन उसके साथ जमहूरियत का डेमोक्रेट राइट रेस्टोर करना पूछेगा कि सबसे बड़ा मसला 2019 ये है के बाद कि से पुलिस अभी शासन तक में इस तरह का ख्याल क्यों नहीं आया? अभी ये ख्याल आना क्या कुछ मकासद है? क्योंकि अभी तक वहां के लोग जो थे वो पूरी तरह से जमहूरी जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल में नहीं थे। अब इस तरह का ख्याल कैसे आया उन्हें? सवाल ये है कि आज तक क्यों नहीं, 4 साल हो गए, पिछले 3-4 साल में आप क्यों नहीं इस तरह से मिले अपोजिशन लीडर से या इलेक्शन कमीशन से, जब आपको पता था कि इलेक्शन नहीं हो रहे पिछले 2 साल में? है कि हम तो 4 साल से नहीं, जो पहली बार यहाँ हुए लोग, पहला रेजोल्यूशन जम्मू में हमारा यही था कि जल्द अब चुनाव करवा लीजिए। आपने 370 तोड़ा, आपने स्टेट को तोड़ा, चलिए वो बात अलग है, हम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आप चुनाव कराइए। तब से लगातार सड़कों पे है तमाम अपोजिशन पार्टी। कौन कहता है कि हमने पहली बार नहीं ये बात कर रहे हैं, ये हमेशा कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास पहली बार जा रहे हैं। सरकार तो हर 3 महीने बाद कहती थी चुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन तय करेगा डेटे, फिर अब इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं इजाजत देते डेटे तय करने का, शेड्यूल ऑफ इलेक्शन? इसलिए हमने हर फोरम में दस्तखत दिया है। पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, वहां भी उठाते हैं मसला, लेकिन पार्लियामेंट की हालत जो है, बीजेपी कहती है कि आपका कोई जनाधार नहीं है, आप जो पार्टियां मिल रही हैं इनका कोई साथ ही नहीं है, आप पूरी क्यों डरते हैं वो चुनाव से? जनाधार नहीं है, और लोग तय करेंगे, बीजेपी थोड़ा तय करेगी। चुनाव कराइए, उनका ही जनाधार होगा, सरकार बना लें जैसे पहले उन्होंने बनाया था। लोगों से धोखा करके मैंडेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल इकट्ठे हो गए, फिर कहा जी हम बहुत बड़ा मैंडेट ले रहे हैं, और फिर भी वो तजर्बा चला नहीं, और उसी का नतायज आज हम भुगत रहे हैं। और उसके बाद जो तजर्बे के ऊपर तजर्बा वो करते आए हैं, एक्सपेरिमेंट करते आए हैं जम्मू कश्मीर पे, वो तमाम विफल है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव कराएं, अगर उनका जनाधार है तो वेलकम। ये तो लोग तय करते हैं। बिल्कुल समीर, अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएंगे, और किस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या कुछ राहत उनके नसीब में होगी। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। खुरम, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 28 साल सुहेल बेग की मैयत को उनके घर लाए जाने पर पूरे नवाब बाजार श्रीनगर में गम की लहर दौड़ गई। सुहेल बेग पीर की सुबह से लापता था और कल इसकी लाश टेंग नौगाम इलाके में पुरअसरार हालत में मिली। मकतूल के अहले खाना ने सुहेल के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए मामले की मुनासिब जांच का मुतालबा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पचासी किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क को आज यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। रोड खोलने के हवाले से राजदान टॉप पर एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है। तकरीब के दौरान बैकन, फौज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद रहेंगे। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि भारी बर्फबारी की वजह से यह सड़क 7 जनवरी को आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी।
चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा एजुकेशन सेक्टर के ज़ेर एहतिमाम मोबिलाइजेशन बेदारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए सोनावारी के गांव सुदनारा का दौरा किया। ये प्रोग्राम सरकारी स्कूलों में दाखिले के अमल को तेज करने और अवाम को हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर करदा फलाही स्कीमों से आगाह करने के मकासद से मुनक्किद किया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा अब्दुल मजीद मलिक ने प्रोग्राम की सदारत की। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम पे जहाँ पे मैंने अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को दावत दे दी थी और उनका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। आप जानते हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने यहीं से किक स्टार्ट किया था ये मोबिलाइजेशन प्रोग्राम। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आलोक कुमार साहब जी और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जनाब डॉक्टर मीर तसद्दुक हुसैन साहब, उनकी काविशों से और उनकी के हुक्म से हमने आज इस ज़िले में अपने जोन में एजुकेशन जोन हाजिन में ये प्रोग्राम का आगाज़ किया और एक मुनफरिद प्रोग्राम हुआ ये, क्योंकि आज के ही दिन में पहले ही जहाँ पे हमने 30 से 35 बच्चों की नई एडमिशन कर ली केजी क्लास में। क्रेडिट देता हूँ यहाँ के HOI सजाद साहब और उसकी पूरी टीम, पूरे टीचर्स को, जिन्होंने लोगों को इतना मुतासिर कर दिया अपनी मेहनत से कि जहाँ पे उन्होंने एक महकमे का नाम भी रोशन कर दिया और बच्चों को भी रागिब कर दिया स्कूल में दाखिला के लिए। ये एक खुशाइन बात है। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अरकान ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। यह एहतजाज कई पंचायत घरों में तैनात चौकीदारों को बाकायदा करने का मुतालबा करते किया गया है। उन्होंने LG से अपील की कि वो इनकी पोस्टों को रेगुलाइज करे और तनख्वाहों में इजाफा करे। उनका कहना था कि उनमें कई ने पंचायत घरों के लिए जमीनें भी अतिया की थी, जिसके लिए उन्हें नौकरियों का वादा किया गया था। मेन मकसद और मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो माली काम चौकीदार पंचायत घर की राख रखवाव के लिए रखे गए थे सरकार की तरफ से पिछले 20-25 सालों से, और इन लोगों ने अपनी मलकियत जमीनें, अपनी मालकी जमीनें डोनेट की हैं सरकार को। एक फुटी कोड़ी तक इनको नहीं मिली। आज ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इन लोगों को लीड कर रही है। हम लोग इनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से और बिलखुसूस हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, फौरी तौर पे इन लोगों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाई जाए। इन लोगों का जो है, इन लोगों को डेली वेजर परमानेंट जो है वो लगवाया जाए। इनको 9,000 रुपया जैसे बाकी डेली वेजरों को दिया जाता है वैसे ही इनको भी जो है अदा किया जाए, ताकि इनके बच्चे भी जो है उनका भी कुछ ना कुछ मुस्तकबिल बन सके। आज इनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। आज ये लोग, इन लोगों की उम्र आप देख रहे हैं, इस चाचा की उम्र देखिए, इनकी उम्र इस वक्त 70 साल के करीब होगी। अब इनका कोई बच्चा आगे कोई माली काम चौकीदार लगना चाहिए, इनके परिवार का लगना चाहिए। अब इनके बाद जो नौजवान साथी हैं इनको जो है अपना रोजगार मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर वैसे ही रोजगार की बहुत बड़ी इस वक्त जो है किल्लत पड़ चुकी है। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लस्सीपुरा पुलवामा में गुज़श्ता कई रोज से पीने के पानी की किल्लत पर यूनिट मालिकान सरापा एहतिजाज है। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट मालिकान का कहना है कि 400 के करीब यूनिटों में पानी की शदीद किल्लत है, जबकि सिडको स्टेट की जानिब से आज तक पानी की बहाली के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिस पर यूनिट मालिकान मजबूरन एहतिजाज पर है। ये स्टेट है, पिछले 8 दिनों से यहाँ वाटर क्राइसिस है। 8 दिनों से हम स्टेट मैनेजर से कह रहे हैं कि यहाँ वाटर क्राइसिस है, पीने के लिए पानी नहीं है। किसी भी हमारा जो पानी हमें सिडको प्रोवाइड करता है, इससे हमारी डोमेस्टिक नीड्स होती है, जैसे हमारे लेबर्स पीते हैं या हम कुछ पीते हैं। पिछले 8 दिनों से बिल्कुल यहाँ कुछ फैक्ट्रीज में ऐसा हाल है कि वहाँ जो लेबर्स हैं वो मुंह नहीं धो पा रहे हैं, पानी नहीं है। अब सिडको मैनेजर जो है वो कह रहे हैं कि 2 दिन। अरे अगर 2 दिन नहीं 4 दिन ले लो, लेकिन कोई इंतजाम तो करो। हमारे लिए पाल लिया पानी का, वाटर टैंकर्स का इंतजाम करो, कुछ करो जिससे यूनिट होल्डरों को परेशानी ना हो। उधमपुर जिले के पंचायत सेक्रेटरी ने
कलमबंद हड़ताल जारी रखी है। पंचायत सेक्रेटरी ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कम्प्लेक्स केलर में जमा होकर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तमाम पंचायत सेक्रेटरियों दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा किया। कमिश्नर सेक्रेटरी मैम ने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जो कि एक पर्टिकुलर कैडर को, पर्टिकुलर पंचायत सेक्रेटरीज को टारगेट करके वो ट्रांसफ़र पॉलिसी उन्होंने बनाई है। और उसमें लिखा गया है कि पंचायत सेक्रेटरीज को उनके होम ब्लॉक में ना लगाया जाए, बल्कि उनको दूर दूर फेंका जाए। 50 से 70 किलोमीटर दूर उनको फेंक दीजिए ताकि वो वहाँ पे जा कर के हरास हों। तो ये कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से हमारी गुजारिश है, हमें बताएं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसकी हमें आप सज़ा दे रही हैं, और तुरंत इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो है वो स्क्रैप किया जाए। जी, अभी हमारी, आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हमारी पहले दौर की बात जो है वो चल रही है। कमिश्नर सेक्रेटरी मैम के साथ भी हमारी बात हुई है। तो अभी शाम तक हमें जो मैसेज आ जाएगा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो बिल्कुल मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि ये जो स्ट्राइक है ये इंडेफिनेट चलेगी। जब तक हमारी मांगें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, मांगें मानी नहीं जाती हैं, तब तक ये हमारी स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यू रहेगी। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।